मेरी प्यारी सुधा, ये चिट्ठी जब तुम पढ़ रही होगी, मैं तुमसे और जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं सुधा, जो जब तक कबूल नहीं कर लिए जाते, वो मरते दम तक ही नहीं, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। और ऐसा ही एक गुनाह आज मैं कबूल करके अपनी आत्मा की शांति चाहती हूँ सुधा। हम दोनों एक दूसरे को जितना समझते, चाहते और प्यार करते थे, वो अपने आप में एक मिसाल थी। और मैं तो सुधा तुम्हें दिल से पूछती थी, इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास था तुम में मेरा। तुम भी मेरे लिए, मेरे सुख चैन के लिए क्या क्या नहीं कर देना चाहती थी। लेकिन सुधा, आज मैं ये कबूल करती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात कर दिया, धोखा दे दिया तुम्हें। न जाने मेरे अकेलेपन की, मेरे घुटन की, मेरी नीरस जिंदगी की वो कौन सी कमजोर घड़ी थी जिसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, मेरे होश और सोच विचार की सारी सीमाएं तोड़ दी और तुम्हारे शरद को अपनी बाहों में समेट लिया। मैं उस प्यासी जमीन की तरह हो गई थी सुधा, जो अपनी प्यास मिटाने के लिए आसमान की आखिरी बूंद तक निचोड़कर अपने गले के नीचे उतार लेना चाहती थी। कसूर मेरा था, गुनाह मेरा था, मैं गुनहगार थी, मैं तुम्हारी चित्रा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरद को उन पलों के लिए मजबूर किया जो पल रिश्तों की रोशनी बुझा देते हैं। तुम्हारा शरद बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह और निर्दोष। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाऊं सुधा, लेकिन ये एक हादसा होना था, हो गया, जिसकी दोषी मैं हूं, तुम्हारा शरद बिल्कुल नहीं। सुधा, अपनी प्यारी सहेली चित्रा की आत्मा को अगर तुम शांति देना चाहती हो तो एक एहसान जरूर कर देना, शरद को माफ कर देना। मैं मतलबी, सेल्फिश और पागल हो गई थी और जिंदगी ने मुझे इसकी सजा दे दी। तुम बस इतना करना कि अपने शरद को माफ कर देना, माफ कर देना उसे सुधा। अगले जन्म तक का इंतजार करती